नमस्कार, मेरा नाम नितेश है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जॉन सी बोगल वैनगार्ड म्यूचुअल फंड ग्रुप के फॉर्मर सीईओ ने एक किताब लिखी, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। ये किताब बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही सिंपल चीजों की बात करती है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी कॉमन चीजों की बात करने वाले हैं जो कि हमारे सामने रहता है, बट स्टिल या तो हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं या फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने वाले हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा इंसाइट मिले, तो प्लीज रेफर टू द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। यह आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द कॉमन सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। द फर्स्ट इज रियलिटी ऑफ हेल्पर्स। वेल, ये हेल्पर्स हैं कौन? हेल्पर्स वो लोग हैं जो कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्ट करने में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक आपका स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट, यूट्यूबर्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर को भी आप काउंट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की ही बात करते हैं तो वो क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप शेयर, फ्यूचर, ऑप्शंस खरीद बेच सकते हो। स्टॉक ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप बाई सेल करते हो। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एडवाइस करता है कि क्या आपको बाई करना चाहिए, किसका टारगेट अचीव हो गया, कहां से आपको पैसे निकाल लेना चाहिए। और गवर्नमेंट इन सब पे टैक्स लेती है। इसमें एक बात एकदम सच है, अभी मैंने जितने लोगों के नाम लिए, ऑल वांट यू टू ट्रांजैक्ट इन स्टॉक मार्केट। सभी चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ न कुछ करते रहे, कुछ खरीदते रहे, कुछ बेचते रहे। इससे क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज को अपना कमीशन मिलेगा, स्टॉक ब्रोकर को अपना हिस्सा मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और फाइनेंशियल एडवाइजर को उसका हिस्सा मिलेगा अगर आप बाई करते हो या सेल करते हो। आपके प्रॉफिटेबिलिटी से किसी को मतलब नहीं है, बट अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उससे उनको फायदा हो रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है उतना ही ज्यादा कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो। बट अगर आप बड़े बड़े स्टॉक मार्केट बिलियनियर से बात करोगे, उनकी सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, व्हाटएवर यू बिलीव इन यू बाय इट एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। बेचने और खरीदने की हमेशा बातें नहीं करते, वो बस राइट टाइम देख के बाई करते हैं एंड उसको होल्ड करते हैं अनटिल एंड अनलेस उनका टारगेट या फिर उनका विजन अचीव ना हो जाए। और वो कम सम का ड्यूरेशन नहीं होता है, एटलीस्ट 10 ईयर प्लस होता है उनका टारगेट। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ हेल्पर्स। हेल्पर्स ऑलवेज वांट कि हम कुछ ना कुछ करते रहें और उससे हमारा खर्च बढ़ते रहेगा। और ये खर्च कितना ज्यादा होगा आप खुद जानोगे। द नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट रिटर्न वर्सेस स्पेकुलेटिव रिटर्न। वेल, मार्केट में दो तरह के रिटर्न होते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। कहने का मतलब है कि मुझे एक कंपनी अच्छी लगी, मैंने उसमें पैसा डाल दिया। जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे थे, विथ टाइम वो प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हुआ और मेरा शेयर प्राइस भी ग्रो हुआ। इसके साथ साथ मुझे डिविडेंड मिले, स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्टॉक बढ़ते रहा। इन अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम जो मेरा वेल्थ था वो एक बहुत ही बड़ा और अच्छा रिटर्न दी। दैट इज इन्वेस्टिंग रिटर्न। इतना सिंपल है ना। द सेकेंड वन इज स्पेकुलेटिव रिटर्न। स्पेकुलेटिव रिटर्न जो भी नॉर्मल रिटर्न होते हैं उससे ज्यादा जो भी रिटर्न है, दैट comes under speculative return। इसका नॉर्मल सा एग्जांपल है कि जब बुल रन होता है तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग सिर्फ खरीदते रहते हैं, खरीदते जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको वैल्यूएशन आता है और अगर आप देखोगे उनका पी रेशियो, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आपको लगता है कि दिस इज नॉट जस्टिफाइड, तो दैट इज स्पेकुलेटिव रिटर्न। और स्पेकुलेटिव रिटर्न हमेशा नहीं रहता है क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर बुल रन है तो उसके बाद बेयर भी आएंगे और बेयर जब आते हैं तो स्पेकुलेटिव रिटर्न को साफ कर देते हैं। और स्पेकुलेटिव रिटर्न जैसे साफ होता है, स्टॉक हो जाते हैं फेयर वैल्यू के और यहां पे इन्वेस्टर को मौका मिलता है वापस एंट्री करने का। इसलिए बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि शॉर्ट टर्म का जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक वोटिंग मशीन की तरह होता है और लॉन्ग टर्म का स्टॉक मार्केट एक वेइंग मशीन की तरह होता है। और इसीलिए बेयर मार्केट को इतना ज्यादा हेट नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पे स्टॉक्स फेयर वैल्यू में होती है और हम और आप खरीद सकते हैं। इंडेक्स फंड ऑलवेज विंस। ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है। अनपॉपुलर इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा अपने रिटर्न को हम इंडेक्स फंड से कंपेयर करते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में है निफ्टी 50 जो कि इंडिया के 50 टॉप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक। अगर आप कंफ्यूज हो कि कहां पैसा डालना है एंड कहां से मुझे अच्छा रिटर्न आ सकता है और आपको नहीं पता है, इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो कि हमेशा जीतेगा इन लॉन्ग टर्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब यहां पे दिमाग लगाने की बात नहीं है, बट एक चीज देखिए, कोई भी अगर अल्फा जनरेटर है, अल्फा जनरेटर कहने का मतलब है कि उसने मार्केट को बीट कर दिया, मार्केट को बीट किया, तो मार्केट का जो रिटर्न है दैट इज कंपेयर्ड विथ निफ्टी 50। मतलब आपने जिसमें पैसा
डाला है जो रिटर्न है वही बेंचमार्क हो रहा है आगे के लिए, तो एनीवे आप तो एक नॉर्मल रिटर्न इन लॉन्ग रन लेके आ ही रहे हो। तो जो अल्फा जनरेट कर रहे हैं उनके हारने का तो चांस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म, बट आप जो इंडेक्स फंड में आपने पैसा डाला है वहां पे हारने के चांसेस कम है, बिकॉज टॉप 50 कंपनी तो आपने ऐसे ही खरीदी एंड उसका ग्रोथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन 50 में से कोई कंपनी, अगर मान लीजिए कि 10 कंपनी अच्छी नहीं होती है और 10 कंपनी इंडेक्स से बाहर हो, तो इसका नुकसान आपको थोड़ी होगा। आपने तो फंड खरीद रखा है, तो जो नए कंपनीज आएंगे अपने आप उसमें आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज अ विन विन केस। द इल्यूजन ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। हमें ऐसा फील होता है कि अगर हम अपने पैसे को किसी इंसान को देते हैं, अगर वो मैनेज कर रहा है तो दैट पर्सन विल जनरेट मोर रिटर्न, बट ऐसा नहीं है। इस किताब में अमेरिका का एक डेटा है जिसमें 350 एक्टिव मैनेज फंड का 50 इयर्स का सर्वे लिया गया और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि उस 350 फंड में से सिर्फ 2 फंड ही ऐसे थे जो कि लॉन्ग टर्म में SP 500 को बीट कर पा रहे थे, बाकी सब के सब कम रिटर्न। और 2 फंड जिन्होंने मार्केट को बीट करा है, इसमें भी अभी कॉस्ट इंक्लूड नहीं हुआ है। सोच लो ऑड्स कितना बड़ा है कि 350 में सिर्फ 2 फंड ने मार्केट को बीट किया, बाकी और ने कम परफॉर्म किया, बराबर की तो बात ही नहीं कर रहे। एक्टिव मैनेजमेंट कैन बी गुड, अगर आपको रिस्क लेना है ले सकते हो, बट चांसेस ऑफ जनरेटिंग दैट एक्स्ट्रा रिटर्न इज वेरी लो। नेवर बिलीव लॉन्ग टर्म विनर। मैंने कोई स्टॉक मार्केट में पैसे डालने, मैंने अपना फोन निकाला एंड वहां पे देखा कि कौन से स्टॉक ने पिछले 5 साल में कितना रिटर्न जनरेट किया, और मैंने देखा कि 3 ऐसे फंड है जिसने निफ्टी 50 को बीट किया इन 5 इयर्स टाइम। मैं बड़ा खुश हुआ एंड अपने पैसे उठा के उसमें डाल दिया। क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। क्यों? बिकॉज ऑफ वन कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन को अगर नॉर्मली समझे तो स्टॉक मार्केट ऑलवेज कम्स टू द नॉर्मल रिटर्न पार्ट। अगेन यहां पे बात करेंगे स्पेकुलेटिव गेन की, क्योंकि हमने जिस फंड को चुना है, जो भी फंड हमने देखा है, दैट इज हॉट स्टॉक मार्केट फंड जो कि अभी मार्केट में चल रहा है। तो फिर उसमें क्या होगा? नॉर्मल रिटर्न प्लस स्पेकुलेटिव रिटर्न, और वो ऑलरेडी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। दैट मीन्स मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्राइस पे खरीद रहा हूं, तो अभी से देयर इज चांसेस कि वो वापस से अपने स्पेकुलेटिव गेन को साफ करेगा और नॉर्मल रिटर्न पे वापस चला जाएगा। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि ऐसे फंड जो कि लास्ट 5 इयर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं, वहां पे हम पैसे डाल रहे हैं, Still it is not working. This is known as long term mean reversion. तो फिर जजमेंट कैसे करना? अगर आपको ऐसे ही फंड में इन्वेस्ट करना है तो स्कैन द स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक्स उसके अंदर है। उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या वो स्टॉक फेयरली प्राइस्ड हैं, क्या वो स्टॉक का आने वाले फ्यूचर में कुछ पर्सपेक्टिव है। इफ द आंसर इज यस, प्लीज डू पुट योर मनी, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बस ये देख रहे हैं क्योंकि इसने 5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था तो आगे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि स्पेकुलेटिव गेन हमेशा साफ हो जाए। इल्यूजन ऑफ स्मार्ट बीटा एंड ETF। हालांकि ETF एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कोई भी इंडेक्स या फंड जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं था, ETF के थ्रू वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है एंड उसमें हम स्टॉक की तरह ट्रेड करके उसमें पैसे डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन अगर ETF में अगेन अगर हम बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं, मींस नीचे हुआ खरीदा, ऊपर हुआ बेचा, तो अगेन यहां पे आई एम लूजिंग इट। कैसे समझते हैं? मान लीजिए कि 2 फंड्स है, फंड A एंड फंड B। फंड A को सिर्फ मैंने खरीदा एंड मैंने 50 साल के लिए इसको होल्ड कर लिया। अगर मैं नॉर्मल रिटर्न 7% की बात करूं कंपाउंडेड एनुअली, तो फिर मेरा 10,000 बनेगा 2,94,000 इन 50 इयर्स, विच इज अ हैंडसम रिटर्न। लेकिन वही दूसरा साइड जहां पे हम बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां पे जो मेरा 10,000 है वो बनेगा 1,79,000 ओवर द ईयर। यहां पे हमने 2% कॉस्ट को रखा है। 2% तो देखने में बहुत कम लगता है, लेकिन वही ये डिफरेंस कर रहा है। कैसे? वो इसलिए डिफरेंस कर रहा है बिकॉज 2% इज ऑल्सो गेटिंग कंपाउंडेड। तो अगर इस तरीके से आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ETF एक ऐसा जरिया हो गया है जहां पे हम कभी भी पैसे डाल के कभी भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें बेच देना चाहिए, नीचे आ रहा है तो खरीद लेना चाहिए। ठीक है, दिस कुड वर्क, बट इन लॉन्ग रन अगर आप सिर्फ नॉर्मल रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। अगर आप कंटिन्यूअसली अल्फा जनरेट कर पा रहे हैं दैट इज गुड फॉर यू, बट
still for most of the people that is harmful. इसीलिए ETF is good thing. Always buy ETF and hold for the long term, and the term is more than 15 and 20 years. The next we talk about the Smart Beta product. Smart Beta वही product है जहां पे active management of fund पैसिव हो गया है। मान लीजिए कि निफ्टी 50 का 10 स्टॉक है जो कि लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मैं एज अ फंड मैनेजर एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जो कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन वो निफ्टी 50 की बजाय वो सिर्फ 10 स्टॉक को ट्रैक करेगा। और मेरा लॉजिक होगा कि दिस इज अ स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट। बट अगेन यहाँ पे बात आती है वही इन्वेस्टमेंट गेन एंड स्पेकुलेटिव गेन, और वहीं पे हम फिर से मात खा जाते हैं इन लॉन्ग रन, क्योंकि वो 5 साल में एक्स्ट्रा रिटर्न दे चुका है, तो आगे क्या रिटर्न देगा ये पता नहीं। बट यहाँ पे एक चीज है, क्या ये फंड मैनेजर को नहीं पता होता है? क्या वो इतने डम होते हैं? बिल्कुल नहीं, उनको वो पता होता है, बट स्टिल दे विल गिव यू दैट प्रोडक्ट। क्यों? बाजार में वही बिक रहा है ना। दैट इज द लॉजिक कि जो भी मार्केट में अभी ऑपरेट हो रहा है, जो भी मार्केट में चल रहा है, वो वही प्रोडक्ट लेके आएंगे, वही प्रोडक्ट सर्व करेंगे, बिकॉज वही चल रहा है। दे आर जस्ट वन ऑफ द हेल्पर, जिनको बस चाहिए कि हमारा फंड बिक जाना चाहिए, और हमारे पास एक एनफ प्रूफ भी है जो कि दिखाता है कि इन पास्ट ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट को बेच के हम तो अमीर हो जाएंगे, हमारे क्लाइंट अमीर हो या ना हो वो उनके ऊपर छोड़ दे। तो गाइज ये किताब बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल बुक है। इफ यू आर बिगिनर टू द स्टॉक मार्केट, आई हाईली रिकमेंड यू। अगर आप एक्सपर्ट भी है फिर भी आपको ये रिकमेंड मैं करूंगा, बिकॉज ये आपके सामने से पर्दे खोल देगा भाई कि क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, जो कि हम भूल चुके हैं। चलते हैं गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।